जी अगर सिंगर नहीं होते, प्रमोद बेशर्मी यादव जी अगर सिंगर नहीं होते, अगर कहीं गलती से अगर उनके बहन के साथ अगर वैसे होता स्टेज पे, भरे स्टेज पे, तो प्रमोद बेशर्मी को कैसा लगता आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट हम पढ़ेंगे कि आप लोग का कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कौन दिया इसको? वैसे से लोग साला प्रेमी होता है। प्रमोद बेशर्मी उसका नाम होना चाहिए। प्रमोद बेशर्मी तुम्हारा आज से मैं नाम रख देता हूँ प्रमोद बेशर्मी, क्योंकि तुम वास्तव में तुम बेशर्म हो। तो उसका नाम क्या हुआ से? लड़की भी अगर समझदार रहती ना तो ऐसा चाटी मारती घिट के तलाक थी ना कि वो दूसरे ही लकीर खींचा जाता भोजपुरी में कि कोनो सिंगर को कोनो डांसर मार के स्टेज से उतर के अक्षरा सिंह माइक फेंका था लोग को खराब लगा था। अरे ये सब चलते ना, अक्षरा सिंह माइक फेंके भागी थी। अक्षर महिला विकास मंच की अध्यक्ष है, अपने आप को मालिक समझती है। दीजिएगा ना, घंटा फर्क नहीं है यहाँ। आप लोग गाली दीजिएगा ना तो हमको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो सही है वो सही है। और गलत अगर हम करते हैं तो आप मेरा बहिष्कार कीजिए। अगर गलत मेरा भाई करता है हम अपने भाई का बहिष्कार करेंगे। गलत अगर हमारे पापा करेंगे हम अपने पापा का बहिष्कार करेंगे। गलत जो करेगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। गलत चाहे कोई भी करे, कितना भी बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर गलत करते हैं तो मैं उनको भी बहिष्कार करूँगा। अगर गलती अगर एक गरीब आदमी करे उसका मैं बहिष्कार करूँगा। जो सही काम करेगा उसके साथ हमेशा सुधांशु सिंह साथ में है। लड़की को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नारी को मैं इतना ज़्यादा सम्मान करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं सम्मान किसी को नहीं करता हूँ। क्योंकि जो नारी होती है ना वो घर का कहीं ना कहीं आधारपूर्ण आदमी होती है। वो घर को वही बरकरार रखती है। नारी में इतना शक्ति है। अगर नारी नहीं होगी ना, अगर कोई नारी नहीं होगी तो तुम बेटी कहाँ से कहोगे किसी को, तुम बहू कहाँ से कहोगे? तो तुम किसी यार भरे स्टेज पर वहाँ पे तुम किसी लड़की के साथ मगर दुर्व्यवहार करोगी, अपने आप को मानोगे कि हम सीनियर। कैसा सीनियर है चोट्टा सब तुम लोग? कैसा सीनियर तुम लोग चोट्टा सब है? अगर किसी भाई से अगर हम और भाई को अगर खराब लगे तो हम क्षमा प्रार्थी है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास मेरा इंटरव्यू करने। अगर बिहार के अगर पब्लिक, देखिए पब्लिक में भी बहुत बड़ा गलती होता है। जिस समय वो किए उस समय लोग तालियां ही दांत फाड़ा। अगर उस समय अगर 500 वहाँ पे कम से कम 5000 से कम आदमी नहीं रहा होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। वहाँ से अगर 500 भी लोग अगर जूता अगर अपना फेंकते तो 500 दूनी 1000 जूता जब उनके जब सर पे लगता ना तो शायद उनका जो बुद्धि जो आगे आ गया था दिमाग वो पीछे चला जाता। अच्छा, इसके मैटर में मैं बिना बड़का लकीर भोजपुरी में खींच दिल केहू लकीरे ना केहू खींच पाई। खेसारी लाल बोलन कि हम जे लकीर खींचम से केहू ना खींची। प्रमोद प्रेम यादव जी दोनों के मुंह पर करखा पोड़ दिलन, ऐसा लकीर खींच दिलन कि केहू उ लकीर के पारे न करी। सुधांशु भैया, एक स्टेट शो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है जो कि प्रमोद प्रेमी भैया जी का है। भैया तो जब वीडियो अगर हम देखें ना तो मेरे पहले तले जमीन खिसक गया कि क्या एक अच्छा कलाकार जो कहा जाता था प्रमोद प्रेमी यादव जी को, क्या वो ऐसे गंदा हरकत कर सकते हैं? ये तो मुझे यकीन नहीं हुआ। पूरा स्टेज शो देखे? नहीं, मैं पूरा स्टेज शो नहीं देखा। मेरे साथ एक लड़का जो रहता है वो हमको बोला कि सर ये एक चीज़ अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बोली कौन सा चीज़ है? जब हम देखे, जब हल्का सा उस टेलर को देखे ना, मेरा भाई पैर तले जमीन खिसक गया। मैं साला सोच में पड़ गया कि क्या प्रमोद प्रेमी यादव जी वैसे कर सकते हैं? उसके बाद में मैं वैसे गायकर के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं पहले प्रमोद प्रेमी यादव जी का मैं सपोर्ट करता था, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, पर अब नहीं करता। अब इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका रहन सहन चाल जो है ना वो सब खराब हो चुका है। और एक और बात पवन सिंह एक बार बोले थे कि भोजपुरी में हम लकीर खींच दें, लकीर केहू ना लांगी। तो रुआ से एक बात कहे के चाहता नहीं पवन भैया कि रुआ का लकीर खींचे मर दे। जब प्रमोद प्रेमी रुआ से बड़का लकीर भोजपुरी में खींच दिलन केहू लकीरे ना केहू खींच पाई। खेसारी लाल बोलन कि हम जे लकीर खींचम से केहू ना खींची। प्रमोद प्रेमी यादव जी दोनों के मुंह पर करखा पोड़ दिलन, ऐसा लकीर खींच दिलन कि केहू उ लकीर के पारे न करी। क्या बोले हमको समझ नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया? नहीं, हम समझ ही नहीं पाए आपका आप नहीं समझ पाए, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। पवन सिंह एक बार इंटरव्यू के दौरान बोले थे स्टेज से माइक लेके, ऐसे उनके हाथ में माइक था, माइक छोड़िए, ऐसे उनके हाथ में माइक था, मैं जो लकीर खींच दूंगा ना वो भोजपुरी में कोई नहीं खींच पाएगा। डायलॉग हो गया, मैं उन्हीं का डायलॉग बताया, माफ़ कीजिएगा कुछ अगर अश्लील हो जाता। हमारे एक जब बोले थे प्रकाश जी, इसको क्या बोला जाता है, पवन सिंह जी, कि मैं भोजपुरी में लकीर खींचूंगा। भोजपुरी में लकीर खींचने का बात बोला था ना, उसी पर ट्वीट करते हुए खेसारी लाल यादव जी बोले थे कि हम जो लकीर खींचेंगे वो कोई नहीं खींचेगा। दोनों के मुंह पर करखा पड़ दिया। और प्रमोद प्रेमी यादव जी ऐसा लकीर खींचे कि वो ऐसा हरकत और ऐसा लकीर कोई खींचने वाला दूसरा होते नहीं है। हमको अभी के दौर में लगता है, अब आगे चल के कोई किसी का रहन सहन बदल जाए उसका तो भाई हम जिम्मा नहीं लिए हैं। आज तो लोग दोनों मतलब हम आपको इशारे से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अश्लील भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
आज तो वो कुछ और छुए हैं, कल कहीं कुछ और छू दे। अरे तो देखिए वैसे वैसे अगर टुटपुजिया अभी है एक्शन में आ गई है, कहाँ एक्शन ले एक्शन में आ गई है। नहीं ले आप रही है अभी वीडियो तक। जाके देखिए, अभी तक कोई वीडियो जाके नहीं देखिए कैसे नहीं बना है। एकदम मीडिया के साथ इंटरव्यू करते हुए बोली है कि वहाँ पे अगर सीनियर लोग रहते तो 500 जूता मारते। ये बात अनिकेत रंजन भैया भी बोले हैं रवि भट्ट भैया का इंटरव्यू में कि अगर वहाँ पे लोग मर्द रहते तो वहाँ पे दांत और हाथ पसारने के बदले 500 जूता मारते ना वहाँ पे। कहीं ना कहीं उस डांसर लड़की में भी गलती है, जो कि अगर हाँ। आपका कोई अगर बदन छूता है, आपका कोई अगर बदन छूता यही बात मैं अभी बोलने वाला था कि अगर उस लड़की भी अगर समझदार रहती ना